मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई। मेरी माँ जया सावंत, मेरे डैडी आनंद सावंत। फिर मेरी माँ जो है जीसस में बिलीव करने लगी। हम लोग बॉर्न क्रिश्चियन तो नहीं हैं, लेकिन माँ के साथ पूरा पूरा घराना जुड़ा रहता है। जैसे माँ बिलीव करने लगी तो मैं भी बिलीव करने लगी। तो हिंदू से जीसस में बिलीव करने लगी। शादी मेरी एक मुस्लिम लड़के से हुई। तो शादी निकाह होने के बाद क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि मैं इस्लाम धर्म की रिस्पेक्ट करूं, मैं नमाज पढ़ूं? पति ने जो मुझे निकाह जब कराते हैं, कबूले के साथ साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह वो पढ़ाते हैं, तो क्या मैं नमाज ना पढ़ूं? नमाज पढ़ना भी मुझे आदिल ने सिखाया। वो मुझे कहते हिंदू थी, ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है। ये मैंने आपको बताया। मैं शौक हूँ। यही मीडिया है ना जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया था। यही मीडिया है ना जिसको मैंने सारे सबूत दिए थे। न मेरा माँ है, न बाप है, न इस दुनिया में कोई है। मैं सालों से मीडिया में हूँ। किसका बिगाड़ा है मैंने? कभी किसी का नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ बुरा नहीं किया। सारे सबूत हमेशा आपको देते गई। आपको सारे सबूत देने के बाद भी आप लोग आंख बंद करके कैसे बोल सकते हो कि आप तो बेगुनाह थे, 6 महीने अंदर रहे? क्या हमारे देश का कानून आप लोग उनको ललकार रहे हो कि वो लोग ने आदिल को बगैर सबूत के ऐसे ही 6 महीने डाल दिया? क्या मेरे पास कोई सबूत नहीं थे? आदिल ने मुझ पे इतनी मार पिटाई करी थी। शादी के 1 महीने के बाद ही मार पिटाई शुरू हो गई थी। लेकिन मैं तो हूं राखी सावंत ना, कॉन्ट्रोवर्शियल। कौन मानेगा मेरी बात? कौन मानेगा मेरी बात? नीचे इंस्टाग्राम हर जगह लिखते हैं, अच्छा पहला पति था, इसका तो घर कभी नहीं बसेगा। अभी तो शादी भी नहीं हुई, पहले लिख के आ जाता है इसका तो घर कभी नहीं, इसको भी छोड़ेगी, इसको भी लूट लेगी। पहले ही, अभी तो शादी भी नहीं हुई, पहले से ही बोलना शुरू कर देते हैं लोग। आदिल से मेरी शादी हुई कौन से सर्कमस्टांसेस में हुई? इन्होंने प्लान किया था। शैली जो है आदिल की उस टाइम पे सिस्टर थी, शैली। आज वो उनको दोस्त कहते हैं और दुश्मन कहते हैं। वो मेरे साथ मुंबई में बिजनेस करना चाह रही थी। मेरी 4 बंगले की जगह है, वो वहाँ पे वो एक क्लिनिक खोलना चाह रही थी। हमारा एग्रीमेंट हुआ था। तो उन्होंने कहा राखी तू तो छोटी गाड़ी में घूमती, अच्छा नहीं लगता, मैं तुझे एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो आदिल का बिजनेस था छोटा मोटा, सेकेंड हैंड कार के देता था। तो ये लोग भाई बहन आपस में थे। तो उन्होंने मुझे शैली ने बोला कि यू कम हियर, आई वांट टू गिफ्ट यू कार। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा शैली आप एक काम करो ना, कार आप है ना मुंबई भेज दो। बट अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है आदिल खान दुरानी का। आदिल खान दुरानी ने कहा कि नहीं दीदी कुछ भी हो जाए उसको यहाँ बुलाओ। उसने बोला नहीं आदिल, उस कार बना के उसको भेज दे बाय रोड। नहीं दीदी उसको कुछ भी बोला इधर बुलाओ, कुछ भी हो जाए उसको इधर बुलाओ। मैंने कहा मैं नहीं आ रही हूँ। 1000 बार मना करने के बाद भी उसने बोला नहीं, आपको क्या क्या चाहिए अंदर कार में ये। तो फिर मैं बोली यार कभी मैं BMW कार में घूमी नहीं हूँ। मैं कार लेने चली गई, लेकिन उसके पहले उसने प्लान बना के रखा था कि राखी को कैसे षड्यंत्र रचाना है, कैसे जाल डालना है। हाँ मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, बट वो जाल मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं गई, शर्म आती है मुझे भाई के सामने बोलते हो। मुझे कहीं खौफ था, इसलिए मैं अपने भाई राजीव खैंची को यहाँ से लेकर गई साथ में टिकट बना के। उसने मैंने बोला 2 रूम बुक करना।
उसने दो एक रूम मेरा इधर बुक किया, एक रूम कहीं दूर कहीं राजीव का बुक कर दिया। मैंने भाई आपका रूम कहाँ है? उन्होंने बोला दूर है। इनका एक बंदा आया, मैं आदिल रूम में थे, बाहर से लॉक मार के चला गया। जो फिर मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं लगता आप लोगों को बोलना चाहिए मुझे। इसके गवाह 3 लोग हैं, उर्फी जावेद, राजीव खेची और शैली, जिन्होंने मुझे कार देने के लिए बुलाया था। जब मेरे साथ वो हुआ 3 घंटे लगे उसको मेरे कपड़े फाड़ने में, सारी चीजें करने में। मैं दुनिया की लड़कियों को न्याय दिलाती हूं। मैं कैसे बाहर जाके बोलूं कि मेरे साथ क्या हुआ है? कौन मानेगा? कौन मानेगा? क्या होगा? मैंने बोला, अब मैंने उस वक्त ठान लिया कि मैं पुलिस में जाऊंगी और मैं कंप्लेंट करूंगी हर चीज। मैंने उर्फी को तुरंत फोन किया। उर्फी रो रो के, उर्फी मैं क्या करूं? उर्फी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तभी। उर्फी ने बोला मैं तेरे को अभी से अभी के अभी कार भेज रही हूं, तू आ जा, तू होटल तेरा चेंज करवा देती हूँ, तू आ जा अभी का अभी, तुझे मैं वहां से कार भेज रही हूँ। भाई बिल्कुल आप पूछ लेना आप लोग उर्फी से। और दूसरे दिन वो कार दे रहे थे मुझे, मैं बात नहीं कर रही थी। मैंने कहा आपने गलत किया। मैंने शैली को बताया, मैंने सबको बताया, क्यों नहीं बात कर रही हो ये वो। फिर इसने बोला कि डोंट बी सैड, यू आर अ नाइस गर्ल, आई वॉन्ट टू मैरी यू। दूसरे दिन आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू लिव विथ यू, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। उस वक्त मेरा दिल नरम हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, इसने ये सारी चीज़ें तो करी है, लेकिन बंदा शादी करना चाह रहा है। उस वक्त मैंने अपना मन बदल दिया। वो मुझे गोवा लेकर गया। मैं गोवा गई मेरे फंक्शन के लिए। वो वहाँ बाय कार पहुँचा, शैली भी पहुँची, मैं मेरी माँ के साथ गई थी। मैंने उस वक्त माँ को नहीं बताया। गोवा में वो 2 मौलाना को लेकर आया। होटल कौन से थे वो मैं आपको बता दूंगी, कौन से होटल में मैं रुकी थी। सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं वहाँ पे, 1 साल पुराना। 2 मौलानों को लेकर आया। मैंने बोला अगर आपने बोला है मुझे वहाँ पे शादी करेंगे, ये वो निकाह करेंगे, नहीं करेंगे तो मुझे मीडिया में मैं तो जाऊंगी, मैं मेडिकल भी जाऊंगी, पुलिस स्टेशन भी जाऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। देन मौलाना को लेकर आए। मौलाना मुझे देख के डर गए, गोवा के मौलाना। अरे भाई राखी सावंत का निकाह, नहीं हम नहीं करेंगे। फिर मैंने बोला मौलाना सुनो, इन्होंने मेरे साथ क्या बोलते जीना किया है और ये मेरे से निकाह करना चाहते हैं, मैं भी इनसे करना चाहती हूँ। आप अल्लाह को जवाब देंगे कि क्या आप मेरा निकाह नहीं कराना चाह रहे? जब हम दोनों राजी हैं। तो वो बोलते कि आदिल खान दुरानी क्या बोलते हो? तो वो बोलता है कि हाँ मुझे निकाह करना है। हालांकि वो मेरे बारे में सब जानते थे, रितेश के बारे में, मेरी कंट्रोवर्सीज के बारे में, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है सबके सामने। कहीं एक छोटे से मैं टेलीविजन पे नहीं छपी हूं, मैं एक ब्रांड हूं। वो मेरे बारे में सब जानते थे। लेकिन उसने कहा एक दिन कि अरे मुझे पता नहीं था तुम कौन हो। और बाद में मुझे बोलते हैं घड़ी स्टेटमेंट चेंज कि तुम एक बहुत बड़ा ब्रांड हो, मुझे शेरा भाई से मिलाओ, मैं वहां पे एक सलमान भाई से मिलाओ, मैं एक बड़ा शोरूम कार का डालना चाहता हूं। मैंने बोला ये सारी बातें बाद में हटाओ। उस वक्त मैंने शेरा भाई से बात कराई थी जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ तो मुंबई आया था शेरा भाई से। सब साथ में टेबल पे बैठे थे, शैली सब एम्प्रेसा में। मैंने कहा था भाई अगर कोई कारोबार चाहिए तो बताना। भाई ने बोला ठीक है, कोई भी कारोबार चाहिए तो मैं बताऊँ। गोवा में मौलाना आए, शादी कराई हमारी, और मैंने बोला मौलाना जी मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने बोला इमिडिएटली नहीं देते, तुम्हारे गवाह नहीं है। क्योंकि वो गवाह ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं निकाह क्या होता है, मुझे पता ही नहीं निकाह में गवाह भी चाहिए, मुझे मालूम ही नहीं है।
फिर मौलाना चले गए, हमारा फंक्शन करके वो मैसूर चला गया, मैं मुंबई आ गई। मैं रोज़ मौलाना जी को फ़ोन कर रही हूँ, मुझे सर्टिफिकेट दो सर्टिफिकेट दो। इन्होंने मौलाना जी को बोला कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, राखी को सर्टिफिकेट देना नहीं, किसी भी हालत में सर्टिफिकेट देना नहीं। मैं आज आपके माध्यम से कहती हूँ, मौलाना जी, गोवा वाले 2 मौलाना जी, प्लीज़ आप बाहर आइए, वरना मुझे आपका नाम बताना पड़ेगा। और आप आके कहिए कि आपने, आदिल आपको लेकर आया था वो होटल के रूम में और आपने निकाह कराया था बगैर 2 गवाह चाहिए था ना, वो नहीं थे। तो मैं सर्टिफिकेट मांगती रही। अब तो ये तो मेरा शौहर ही हुआ ना, अल्लाह के सामने तो शौहर ही हो गया ना। अब ये मौलाना असली थे कि नकली, ये बात मालूम है? ये नहीं मालूम। नकली मौलाना भी हो सकते हो, बिना गवाह की शादी नहीं हो सकती ना। हाँ नहीं, बट मैं बताना चाहती हूँ ना, उन्होंने कहा ना कि मुझे पता नहीं था, मौलाना तो फिर होंगे फिर। हाँ वो नहीं पता है, क्योंकि नकली मौलाना, असली एक दाढ़ी के बगैर था, एक दाढ़ी वाला था। देखिए, कोई भी निकाह बिना गवाह के होता नहीं है, नहीं होता मौलाना है। कभी नहीं पढ़वाएगा। अच्छा, तो ये पता नहीं 1-2 घंटे के बाद किसको पकड़ के लाया था, मुझे नहीं मालूम है। और बाद में इसने बोला कि अब मैं वहाँ से आ रहा हूँ। इन्होंने मेरे पास वीडियो है, इन्होंने मैसूर में गन रख दी थी, ऐसे गन रख दी थी, मेरे पास वीडियो है कि तुम मैं परेशान हो गया हूँ शैली से, मैं परेशान हो गया हूँ अब्बास भाई से, मैं परेशान हो गया है मैसूर वालों से, सब मेरा जीना हराम कर रहे, मुझे तुम मुंबई बुला लो, मैं तुम्हारा शौहर हूं, शौहर का साथ नहीं दोगी तो जन्नम में जाओगी। तुमने इस्लाम कबूल किया है। मैंने कहा ठीक है, मुझे उतना नहीं पता। मैंने बोला ठीक है, आप आ जाइए। आ गए वो। अब डिमांड, अरे अब तो बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, मैं क्या करूं, 1 रुपया लेकर नहीं आया, फुकरा भिखारी आदिल खान दुर्रानी 1 रुपया लेकर नहीं आया। स्टिक टू द पॉइंट राखी। एंड फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे सर्टिफिकेट तो दो शादी का। इन्होंने इनकी एक आंटी रहती है यूके में, कि इन्होंने शादी किया, ये किया। बोलते नहीं नहीं नहीं, हम तो मानते ही नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, मानते ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं इस शादी को। एंड देन फिर मैंने बोला मैं आपको एक पैसा अभी नहीं दे सकती बिजनेस में, मुझे बिजनेस के लिए पैसा दो। नहीं दे सकती। मैंने कहा शादी का सर्टिफिकेट नहीं, तो एक काम करो, ठीक है, काम करते यहाँ पे शादी करते। मैं बोले आप मुसलमान हो, अगर मेरी एक बार निकाह हो गया तो दोबारा कैसे होगा? तो बोलते नहीं, वो लोग, वो जो मौलाना है वो जवाब नहीं दे रहे, छोड़ दो। फिर मैंने फाल्गुनी को बोला, फाल्गुनी मेरा निकाह इनसे करा दो। फिर फाल्गुनी ने गवाह सब लेकर आके मेरा निकाह कराया और मेरा उनके साथ कोर्ट मैरिज कराया। जैसे वो हुआ, फिर हमारा पैसा। कल के जो आरोप लगाए हैं आदिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ट्रायल में, उन आरोपों को आप सबको पता है क्या आरोप हैं। मैं चाहूँगा कि आप उन आरोपों को एक एक करके राखी से पूछें और राखी उस सवालों का, उन आरोपों का जवाब देगी। राखी, सबसे पहले तो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी करने का आरोप आप पर आदिल ने लगाया है। हम जानना चाहेंगे क्या आदिल इस बात से आदिल को सब मालूम था। रोज हमारे 1 महीना रोज वीडियो कॉल पे बात होती थी। हाँ, उसको मालूम था, उसको पता था कि मैं उससे बड़ी हूँ 7 साल। उसने कल 19 साल बोला है, 7 साल उसको मालूम था। वो तब प्यार की बातें करता था, कहता था कि हमारे में सुन्नत है बड़ी औरत से शादी करना। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे प्रॉब्लम है, मैं अभी रितेश मेरे से अलग हुए, बिग बॉस से बाहर आए, प्रॉब्लम है, मैं डिप्रेशन में खुद ही हूँ, मेरे साथ बहुत ये हुआ। अरे छोड़ो, सब छोड़ो, हम प्यार करेंगे, हम नई जिंदगी बचाएंगे। जैसे कि निक और प्रियंका है, वैसे तुम और मैं 30 साल का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बहुत सारा प्यार में पूरा फंसाया मुझे। और रितेश से मेरी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, मैं रितेश को लगाती हूँ, रितेश बताएंगे। आप रितेश लाइव आएंगे अभी जहाँ पर वो हैं और वो आपके सवालों का जवाब देंगे। देखिए वो सर्टिफिकेट, आई थिंक फाल्गुनी, सर्टिफिकेट्स और जो भी वो प्रूफ राखी की शादी को लेके बता रहे हैं, वो मीडिया ट्रायल करने की बजाय
उनको अपनी लीगल टीम, वो बोल रहे हैं कि उनके पास बहुत बड़ी लीगल टीम है, उनकी लीगल टीम को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहिए और उनकी लीगल टीम को लेके कोर्ट पहुंचना चाहिए। अगर उनके पास जितने भी सबूत है उनको बोलो कि कोर्ट में साबित करें। जब वो कोर्ट पहुंचेंगे, पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, उसका जवाब हम लीगली देंगे। सर्टिफिकेट दिखाना, मैं भी आज 5 सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ, मैं 10 सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ, वीडियोस भी मैं बना के दिखा सकती हूँ। मैं उनसे यही कहूँगी कि आदिल, आप कल बहुत सारे लॉयर्स का नाम ले रहे थे, आप बार बार ये दोहरा रहे थे कि लीगल टीम है आपके पास, तो आपको कोर्ट जाना चाहिए और आपको पुलिस स्टेशन रितेश इज ऑनलाइन। अभी रितेश ऑनलाइन है, आप सवाल पूछिए। कौन पूछ रहे हैं रितेश को सवाल? सीधी सी बात है कि शादी जो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, शादी हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि वीडियो भी दिखाया है जिसमें आप लोग फेरे ले रहे हैं, मंत्र इतनी दूर से सुनने में नहीं आएगा। हाँ। अभी पूछो। हाँ पूछो। रितेश, देखिए आदिल ने कल एक वीडियो दिखाया था सबके सामने। हाँ, उस वीडियो में आदिल ने दिखाया है कि आप और राखी फेरे ले रहे हैं और मंत्र चल रहे हैं। उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिखाया है जो कोर्ट का है, तो कोर्ट का नहीं, आर्य समाज मंदिर का है। पहला ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ठीक है, उसने जो वीडियो दिखाया है, ये दिखाया है, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया, ये कोर्ट के पास क्यों नहीं गया? पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, फॉर श्योर वो मीडिया में आके स्पैम क्रिएट कर रहा है, मीडिया में आके जो ये कर रहा है, ये पहले भी मैंने बताया था कि हमारा हम लोगों का एक ब्राइडल शूट था, जो सीन रिक्रिएशन था उसी टाइम मैं और राखी मिले थे। तो ये सारी चीजें थी, मैंने पहले भी बता चुका हूँ अपने ये में कि ऐसा। उसके बाद हम बिग बॉस हाउस में गए थे और बिग बॉस हाउस के पहले, तो ये सारी चीजें उसको पता थी और उसने बहुत स्मार्टली इसको यूज किया। उसने बहुत स्मार्टली वो सारी चीजों को जान कि वो इंटेंशनली राखी के जब जिंदगी में आया था, तो उसने इंटेंशनली प्री प्लान करके कि अपने को फेमस करने के लिए आया था और उसने इंटेंशनली ये सारी चीजों का फायदा उठाया। वो पहले से ही सबूत इकट्ठे कर रहा था कि किसको मैं कैसे ट्वीट करूंगा। अभी मैं आपको इसकी सारी चीजें मैं देख रहा था, मैं आपको अपनी बातें कह दे रहा हूँ बिकॉज आई विल गो फॉर अनदर मीटिंग एंड समथिंग, बट इसने बहुत सारी प्रूफ दी है कि मैं राखी मैं और राखी यूके में मिले थे, ये मिले थे। मैं लोगों को प्रूफ देता कि मैं कहीं भी, मुझे मीडिया और ये में बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब कोई भी बंदा उठ के आके मुझे भी कुछ भी बोलने लगेगा, मैं अपना टाइम तो दे नहीं सका हूँ। बट फॉर श्योर टू रिस्पेक्ट अ वुमेन, क्योंकि राखी ऑफ कोर्स राखी लॉयल थी उसके प्रति, बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं ओपन हार्टेड कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं आज राखी के सपोर्ट में हूँ। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं राखी से मेरा कोई ये रिलेशन है। शी इज अ फ्रेंड और शी इज लॉयल, शी इज स्पीकिंग ट्रूथ, ओके। इसीलिए मैं ये प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखो, ये मेरा पासपोर्ट है, ठीक है, इसमें स्टैंपिंग है आपको किस डेट में मैं उस टाइम ग्रीस में था, ठीक है, वो ग्रीस में था। एंड उसमें उसी बीच में आप देखो कि मेरी एंट्री हुई है, आई गेस 16 को मेरी एंट्री हुई है, ठीक है, ग्रीस में। एंड देन 21 को मैं रोमानिया के लिए ट्रैवल किया हूँ, 25 को रोमानिया से वापस आया हूँ। एंड देन ऑन 7 नवंबर मैं वहां से फ्लाई किया हूँ इंडिया के लिए, ठीक है। क्या हो यार, 7 नवंबर को मैं फ्लाई किया हूँ, ये एग्जिट वहां का है, ठीक है। कुछ लोग, मैंने अपने ये सारी चीजें दिखाई थी, तो कुछ लोग ने कमेंट्स किया है 2 पासपोर्ट क्यों, 2 पासपोर्ट, इसलिए कि भाई मेरा एक पासपोर्ट पहला डेट 10 ईयर से एक्सपायर हो गया, तो दूसरा एज पर लॉ राइट ये दूसरा पासपोर्ट है, ठीक है। तो इट डजंट मीन क्योंकि कुछ वीजा इसमें है, कुछ वीजा इसमें है, इसलिए दोनों पासपोर्ट एज पर लॉ। तो वो लंदन नहीं गए हैं। रितेश एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिल दुरानी ने कर आरोप लगाया कि आप और राखी एक साथ लंदन के एक होटल में थे और बाकायदा डिनर हुआ, उस होटल के कमरे में गए, तो कितने सच्चाई? क्या आप लंदन गए थे? क्या उस वक्त आप लंदन में थे? एंड ऑल्सो हर महीने रितेश इसी के लिए देखो बता रहा हूँ कि भाई आप लंदन, उसको पता नहीं है शायद, ज्यादा वो दुनिया नहीं है, दुबई से आगे तो ट्रैवल किया नहीं होगा फॉर श्योर।
कि भाई ये तो स्टैंपिंग इन करते हो ना, तो उसमें और होता है ईयू में इन कर रहे हो, आउट कर रहे हो, उसका स्टैंपिंग कब में देश से, ठीक है, क्यों कट रहे हैं? नेटवर्क चलिए, आई थिंक वीडियो में रितेश, वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, ऑडियो में बात करते हैं, ऑडियो में थोड़ा नेटवर्क कम होगा, अभी ऑडियो लगाते हैं हम आपको, वीडियो बहुत एक मिनट आई थिंक हो रही है राखी के, आप लोगों का नेट, ठीक है, हाँ बोलिए, मैं ये सारी चीजें आपको भेज दूंगा, बोलिए अभी ठीक है नेटवर्क, मैं ये सारी चीजें भेज दूंगा। एक चीज मुझे और, ये पहले आप लोग ये नोट कर लो कि कब मैं इन किया हूँ, कब आउट किया हूँ, और मेरी इंस्टाग्राम पे भी जाओगे ना तो लाइव रिकॉर्डिंग में क्या हम होटल में मिले थे? क्या हम लंदन में मिले थे? क्या हम एक कमरे में गए थे? तो उसके लिए, इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, उससे आप लोग मीडिया लोग आप पूछो, वो इतनी बड़ी बड़ी झूठे नहीं, उसका कहना है रितेश, उसका कहना है रितेश, जस्ट सेकंड, उसका ये कहना है वो जेम्स बॉन्ड 007 से आगे निकल गया, 008 हो गया है। उसका कहना है कि वो होटल की लॉबी के उसके पास पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, जो MI7 में दिखता है ना, वो सैटेलाइट कनेक्शन लेके उसने ले लिया, जैसे यूके गवर्नमेंट ने उसको गिफ्ट दे दिया, ले बेटा वीडियो फुटेज चाहिए ले जा, क्या वीडियो फुटेज है भाई? देखो अब इससे बड़ा प्रूफ तो मैं नहीं दिखा सकता, ये देश का वीजा का एंट्री है, देश में इंटर होने का एंट्री है, ठीक है, पहला। दूसरी बात कि अगर वो प्रूफ कर दे, मैं इतने लोगों के सामने, मैं क्षत्रिय हूं, मैं इतने लोगों के सामने मैं बोल रहा हूं, अगर वो प्रूफ कर दे कि मैं होटल में राखी के साथ था, यूके में था, कभी राखी से मिला हूं उस दौरान, तो मैं थूक के चाटूंगा यहाँ पे सबके सामने, और जूते से अपने को मारूंगा सबके सामने। बट अगर ये प्रूफ नहीं कर पाया, तो मैं लीगल इस पर एक्शन, सब पूछिए बहुत समय है, पूछिए। रितेश, सवाल ये है कि कल आदिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आपने, जब आदिल और राखी की शादी होने वाली होती है उसके पहले आप आदिल को कॉल कर उन्हें समझाते हैं कि वो राखी से शादी ना करे, क्योंकि राखी ने आपके भी काफी सारे पैसे लूटे हैं। तो क्या आपने कॉल किया था? क्या आपने उन्हें वार्न किया था? ये बात सच है या नहीं? ये बातें सही है, मैंने उसको कॉल किया था, उसने कॉल किया था, एक्चुअली मैंने राखी को कॉल किया था और राखी से उसने कॉल पिक कर लिया था, वो बातें पूरी नहीं बताया। मैं राखी से बात कर रहा था, राखी बोल रही थी कि हाँ मेरा ये डिसीजन है, जो भी है हमारे बीच, हम जब हमारा फर्स्ट ये हुआ था कि हाँ राखी और मैं ब्रेकअप कर रहे हैं, तो जब राखी से मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो ये बंदा फोन लेके ये करने लगा, ये बंदा गालियां दे रहा था, स्मार्ट और नीच किस्म का इंसान है। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, मेरा कोई इससे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, बट ही इज रियली नीच, उससे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। और आदिल खान दुरानी, अब तेरी लड़ाई रितेश राज सिंह से है, अब तेरी लड़ाई मैं बहुत सहा, तुम्हारे वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है, मैं बहुत सहा, लेकिन आज तेरी सारी औकात में बता दूंगा, सारी औकात में बता दूंगा, तू कौन है क्या है। ये बंदा देखो बहुत स्मार्टली इसने राखी को फंसाया पहला, उसके बाद इसने राखी को अलग किया। उस दिन भी ये देखो राखी रो रही थी जब राखी ने मुझे फाइनल डिसीजन दिया कि हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं। मैंने पूछा कि क्यों राखी, उसने बताया कि राखी ने बताया कि नहीं तुम मुझे ये प्यार नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिला, जो भी राखी ने बोला। ये बंदा उसमें इतना स्मार्टली वो तुरंत फोन ले लिया, और ये जो आंसर टू योर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इस बंदे ने फोन ले लिया और बोला कि हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, हम लोग ये कर चुके हैं, और राखी आई वांट यू टू एडमिट दिस थिंग्स। आई डिड इट मैंने बोला, रूम वाला बोला जो रूम में क्या हुआ था मैंने बताया है। ठीक है, पहले ये ओके। सो उसके बाद राखी बोल रही थी कि ठीक है लाइक चलो, मैंने बोला ठीक है जहां भी रहो खुश रहो, आई मीन आई नो लाइक। तभी बंदा लेके कहा कि हमने सब कुछ कर लिया है, हमने शादी कर लिया है, कोई नहीं, तुम उसको टॉर्चर करते थे, ये करते थे। मैं बोला कि ठीक है राखी, ईश्वर जानता है सब चीज, कौन टॉर्चर किसको करता था। एनीवे लाइक मैं इस पे नहीं जानना चाहता हूँ कि आप ठीक है शॉर्टकट में बताओ तुम्हारी मेरी शादी हुई या नहीं हुई, शॉर्टकट में बताओ। कभी भी आपकी शादी राखी के साथ, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन दैट। ओके सुन लो। ओके प्लीज
उसके बाद इसने सारी चीजें लाइक, और उसने बाद इसने पर्सनली ये बोला कि ये मेरी वाइफ है, हम लोग शादी कर चुके हैं, तुम बीच में मत आओ, तुमको तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। ये बंदा इंटेंशनली बोला उस दिन, और धमकी भी दी कि तुम बोलो आता हूँ मैं बिहार, तुमसे बात करता हूँ, तुम कहाँ हो, ये सारी चीजें इसने बोली। रितेश, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू ब्रो, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक वर्ड कि अगर कल जरूरत पड़ती है कोर्ट में आके ये वर्ड बोलने की, तो क्या आप तैयार हो इंडिया आके कोर्ट में बोलने के लिए? मैं 100% अवेलेबल हूँ सच बोलने के लिए। मैं राखी के तरफ से, क्योंकि राखी लॉयल है। मैं आप लोगों राखी की जो चैट ये जो बता रहा है ना ये बंदा, तो आप लोगों को तो चैट दिखाया नहीं, क्योंकि ये इसके पास तो चैट है नहीं, तो ये दिखाएगा क्या? क्योंकि बट इसने मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया है, ठीक है। तो मैं अब फॉर श्योर मैं लीगल एक्शन इस पर लूंगा, क्योंकि इसने मेरे कैरेक्टर पर सार्वजनिक रूप से मुझे बोला है। और मैं अब राखी की चैट दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास कोई ये नहीं है कि मैं कोई मैनिपुलेटेड आंसर दूं। जो हूँ ब्लंट हूँ मैं, अगर गलती की हो मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। मैं आपको चैट दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, बस मुझे 1 मिनट दे दो। लाइक राखी, बिकॉज मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए हैं। तब तक रितेश एक सवाल का जवाब दे दो जो सब सुनना चाहते हैं। राखी का, क्या राखी के साथ तुमने शादी किया था कभी भी? हाँ जी। राखी के साथ कभी भी शादी किया था? किसने? आपकी कभी भी राखी सावंत से शादी हुई है आपकी? अरे भाई देखो, यहाँ पे सब चीज मैनिपुलेटेड ही आंसर है ना, तो इसका सारा चीज जो है फेक के ये पे है, ठीक है। मैं इसको प्रूफ दे के क्या मैसेज जो भी है मैंने पहले भी बताया है। मैं आज उसी के लिए केस भी लड़ रहा हूँ, मैं अपनी पहली वाइफ से केस भी लड़ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो चीज हुई ही नहीं थी, हम लोगों ने जो सीन क्रिएशन है उसका लोगों ने फायदा उठाया। मेरी पहली वाइफ ने भी उठाया, इसने भी उठाया, और ये सारे लोग मिले हुए। अब मैं बताता हूँ आपको, जो डेट्स में दिखा रहा था, आप देखो, आप लोगों को सारे चैट दिखा दे रहा हूँ। ये है राखी का चैट, ठीक है। पहला डेट दिखा दे रहा हूँ, ये 30 मार्च का मार्च, उस टाइम राखी मेरा ब्रेकअप हो चुका था, और लाइक 14 फरवरी को हमारा ब्रेकअप हुआ था, ठीक है। ये 30 मार्च का है। उसके बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ धीरे धीरे, तो देखो राखी क्या लिखती है, हाय आई एम इन लंदन, ओके, देख लो यहाँ पे लिखा। उसके बाद मैं लिखा हूँ कि आई एम इन यूरोप, चेक माई इंस्टाग्राम, ठीक। उसके बाद लिखती है गुड, आई डोंट हैव योर आईडी, बिकॉज इसने आईडी ब्लॉक कर दी थी। उसके बाद मैंने अपनी ग्रीस की नंबर दी है राखी को कि लो ग्रीस का नंबर, और मेरी आईडी है। मैंने उसको ये राखी आईडी सर्च की, उसको नहीं मिला, फिर मैंने अपनी आईडी शेयर की, ठीक है। और ये हमारी बात हुई। उसके बाद राखी ने बताया कि ये मुझे मारता है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस स्टेटमेंट में बोला है, सुनो कि ये मारता है, पीटता है। मैंने उसके बाद भी यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है कि, अगर मैं ये सब चीज सुनाना नहीं चाहता हूँ, बट कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है इसमें राखी बोली है। तो खुश रहो हमेशा, मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं, कौन सा क्वेश्चन? नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आदिल खान दुरानी ने, जो मेरे हस्बैंड है, एक मिनट, रितेश बहुत कट रहा है, आवाज भी नहीं आ रही है। तो उसके बाद मेरा कोई भी बात राखी से नहीं हुआ है, कोई भी बात राखी से नहीं हुआ, ठीक है गाइस। तो आपको सारे प्रूफ दिखा चुका हूँ, सारे प्रूफ मेरे पास है। मैं अभी लीगल एक्शन इस पर ले रहा हूँ, क्योंकि इस केवल मीडिया को यूज, वो माना हानि का दावा कर रहे हैं रितेश। क्या मैसूर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं? अगर नहीं होगा तो क्या इसको ऐसे जेल में डाल दिया? उस लड़की ने कुछ तो वीडियो दिए होंगे। अभी तो आपने मेरे वीडियो देखे नहीं है, जो आदिल ने 45 पानी लाओ। आदिल ने साइलेंस
मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। आदिल ने मेरे न्यूड वीडियो, आदिल खान दुरानी मेरे हस्बैंड, उसने मेरे न्यूड वीडियो 50-50 लाख 40-47 लाख में मेरे हनीमून के टब में बैठी हूँ, बाथरूम में नहा रही हूँ, उनके साथ बिस्तर में हूँ, सारे वीडियो शूट कर करके एक अरब को बेचे, किसको बेचे, जिसका नाम है मैंने आपको भेजा है। नाम बताने की जरूरत नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बाद में कोर्ट के लिए रखना चाहते हैं, प्लीज वो ट्रायल में लाई जाएंगी, अभी ट्रायल नहीं करेंगे हम। बताइए, लास्ट क्वेश्चन बोलिए। राखी जी, आपसे क्वेश्चन है। अभी आप बोल रहे हैं कि आदिल आपके हस्बैंड है, लेकिन आपकी कोई भी आप पोस्ट करते हो, आप रितेश को पहले टैग करते हो, ऐसे क्यों? आप लेट आई हैं एक्चुअली, थोड़ा ये सवाल का जवाब दे चुकी हो। ये हो गया सवाल, हो गया। मैं रितेश को भी टैग करती हूँ, मैं लकी को भी टैग करती हूँ। अरे भाई ये हो यार, मैं फाल्गुनी को भी टैग करती हूँ, मैं राशि को भी टैग, और हाँ वाहिद अली खान को भी टैग कर लेती है, भाई को भी और मेरी भाभी को भी टैग करती हूँ। आदिल को इसीलिए नहीं टैग करती क्योंकि 6 महीने जेल में था, बाहर कौन देखेगा इंस्टाग्राम। राखी अभी वापस आदिल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, फिर परसों ये चलता रहेगा। आप लोगों के लिए काफी मसाला है, चलने दो। नहीं, परसों मैं लूंगी, तरसों वो प्रेस करेगा, फिर नरसों मैं ले लूंगी। आदिल ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को गुहार करेंगे। मैं सल्यूट करती हूँ मोदी जी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो मैं गुहार करती हूँ, आपने जो 3 तलाक का कानून बनाया था, इसने मुझे पहली बात तो इस्लाम कबूल कराया, मार के 2 तलाक उसने मेरे मुंह पे मारे हैं, तीसरा नहीं दिया है। तो मुझे भाई आप मेरे को खुला दिलवा दो। क्लियर करेंगे क्या आदिल ने जबरदस्ती मार के इस्लाम कबूल कराया है? तुम अपनी मर्जी से तुम इस्लाम में आना चाहती थी ना? नहीं भाई, शादी था ना भाई, मैं कहाँ से आऊंगी? उसने शादी कराया ना, फिर मैं इस्लाम में आई। तुमने निकाह से पहले कलमा पढ़ा होगा ना, तब निकाह हुआ होगा ना? हाँ। ये पहले क्लियर करो तो बोलेंगे मार के उसने इस्लाम कबूल करा। मैंने ऐसा नहीं बोला, ऐसे बोला है, वो ऐसा हो गया। नहीं, मुझे मारा है। अच्छा ओके, उसको देखिए एक बात हम क्लियर करना चाहेंगे कि राखी ने जो भी कहा कि उसको मारा करता था, ठीक है, वो राखी का स्टेटमेंट है, लेकिन मैं राखी से एक बड़ा अच्छा सवाल पूछूंगा और आप सब प्लीज चुप रह के सुनिए कि क्या राखी सावंत जी आपको आदिल दुरानी ने मार के इस्लाम कबूल कराया? क्या जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया, या निकाह में आप उसके प्यार के बाद आप निकाह करना चाहती थी और इसलिए आपने इस्लाम कबूल किया? क्योंकि निकाह में इस्लाम की शरीयत है कि अगर आप निकाह पढ़ रहे हैं तो दोनों ही मुसलमान होना चाहिए और कलमा गो होना चाहिए। तो क्या आपने सिर्फ आदिल से निकाह करने के लिए मैंने सिर्फ उन्हें कोर्ट मैरिज करने बोला था। हाँ। लेकिन मुझे मैं प्रभु यीशु में थी, लेकिन मैं इस्लाम में आऊँगी ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं निकाह करूँगा, आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। लेकिन मैं प्यार करती थी तो मैंने जिना किया था उनके साथ, मतलब उन्होंने मेरे साथ, तो फिर मैंने इस्लाम कबूल किया और मैं इस्लाम में आई हूँ और मैं इस्लाम की रिस्पेक्ट करती हूँ और मरते दम तक मेरी शादी नहीं रहेगी, मेरा तलाक हो जाएगा, लेकिन मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं अल्लाह को प्यार करती हूँ। आदमी गलत निकला है, इस्लाम बहुत अच्छा है। मैं मुसलमानों को बहुत इज्जत करती हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ और मरते दम तक रहूंगी। चलिए, थैंक यू। मेरी माँ के इलाज के लिए, और वो जो उसने कहता ना कि देखो मुझे मम्मी बहुत प्यार करती थी, मेरी माँ से यहाँ पीछे बैठी है, बिग बॉस वालों ने बोला था क्रिसमस आ रही है तो राखी का वीडियो बना के ना मम्मी के साथ भेज दो और मम्मी को बिग बॉस में लाना है। भाई उस हरामी ने क्या किया पता है?
मेरी माँ बिग बॉस में आना चाहती थी मराठी में, मेरी माँ को नहीं लेकर आया, खुद तैयार होके आ गया, क्योंकि मैं तो अंदर, मुझे लगा मेरी माँ आ रही है, लेकिन ये खुद आ गया अंदर। मेरी माँ को नहीं लाया, मेरी माँ का सिर्फ वो क्रिसमस का जो था ना, मेरी क्रिसमस का वो वीडियो बना के कल आप लोगों को दिखा रहा था। हाँ बताइए, पूछिए। राखी जी, कल आदिल ने कहा कि आपने कई दफा उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी है। आपने कहा है कि आप उनके टुकड़े करवा देंगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? मुझे आप प्रूफ दीजिए, अगर मैंने उसे धमकी दी है तो मुझे प्रूफ दीजिए। अब मैं बताती हूँ, मुमताज जी जो है मैसूर में, मुमताज आंटी जो है, इनकी कुछ लगती है, उसके बेटे ने मुझे ताज में, यहाँ पे ताज में मेरे साथ ऐसे बैठ के ऐसे पूरा वीडियो वायरल किया था। उसको ट्रक से, वो बाइक चला रहा था, ट्रक से उसको उड़ा दिया आदिल ने। और आदिल ने मुझे बोला, बोलिए, आपको सबको चांस मिलेगा, रुकिए। हाँ, दुबई डांस अकेडमी जो है वो आदिल का कहना है कि आदिल का भी शेयर है दुबई डांस अकेडमी। क्या सबूत क्या लेकर आए? बच्चों से पैसे लूटते हो और आपकी मां को मारने के पीछे आपका हाथ है, ये आदिल ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि अगर किसी नेचर की रहेगी तो उनकी जिंदगी में कभी कोई नहीं रहेगा और वो हमेशा अलग अकेले रहेंगे। मैं बिग बॉस में थी तो मैं इसको पैसा देकर गई थी। इसने रादिल हम लोग को खोलना था प्रोडक्शन हाउस, लेकिन इसने वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन दोनों का प्रोडक्शन हाउस उन्होंने खोल दिया। उन्होंने उसके नाम का प्रोडक्शन हाउस खोल दिया, मेरे पैसों पे मेरी ऑफिस, मेरा हस्बैंड, मेरी ज़िंदगी ऐश कोई और कर रही है। आप समझ रहे हो? और मैं पैसे देकर गई थी, वो मेरे पास पूरे रूम बुक करने के पूरे प्रूफ है। कितनी कितनी लड़कियों के साथ होटलों में इन्होंने किया, वो सारे प्रूफ है, सारे वीडियो, सारे प्रूफ है मेरे पास। और मेरी माँ को इसने कभी पैसा नहीं दिया। मैं 10 लाख रुपया देकर गई थी, मेरी भाभी ने हाथ जोड़े के, इसकी माँ कोमा में चली गई है, इसकी माँ कोमा में चली गई है। एक मिनट, इसकी माँ कोमा में चली गई है, पैसा दो। ये फोन नहीं करता था, बिल्कुल भी भाभी का फोन नहीं उठाता था। और मेरी माँ कोमा से ऊपर चली गई, और शर्म आनी चाहिए, लानत है इसके, थूकती हूँ इसके मुंह पे। कहता है आदिल खान दुरानी, थूकती हूँ इसके मुंह पे। कहता है कि जिस दिन इसकी माँ मरी वो बिरयानी खा रही थी। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने लिया, देखा हमने भी है यार उसको सब। और आपको लगता है कि मैं तब तक, आप लोग मीडिया वाले हो, सच का सच, सच का झूठ आप लोग बताते हो। आप लोग कब पहुंचे? जब मैं ऊपर से नीचे आई, बॉडी बांध के, मैं, मेरी अकेली, मेरी फ्रेंड राश्री और फाल्गुन ने, आप नहीं थे, राश्री और मैं, मेरा भाई, हम लोग थे तब। मैं जब ऊपर से नीचे आई तब आप लोग नीचे थे ना? क्या ऐसा हुआ था कि जब आप आने के बाद में ऊपर गई थी? ऐसा नहीं हुआ था। नहीं, पहले सवाल आप नहीं पूछेंगे। ये वो साड़ी है जो मैंने 10 बार पहनी। क्या आपको लगता है जिस दिन मेरी माँ मरी थी उस दिन मैं ऐसे हंस रही होगी? सेम साड़ी मैंने 3 बार पहनी है। तो सेम साड़ी में कहीं खाना, राष्ट्र के घर पे खाना खाया होगा, वो वीडियो कल दिखा रहा। बोलते मैं लानत है, मैं तो विश्वास निकल गया जब जिसकी माँ मरी सेम साड़ी पहन के उसने खाना खाया। ये एक वीडियो, मैं गाना भी गा रही हूँ, और ये दूसरा भी वीडियो, शांति से बैठी, साड़ी सेम है। वही साड़ी में 2-3 बार मैंने पहनी है। इतना कॉन्फिडेंस नहीं, मैं आदिल को अपना हस्बैंड नहीं मानती हूँ अब, क्योंकि मैंने डाइवोर्स मैं फाइल कर रही हूँ। उन्होंने इतने घिनौने इल्ज़ाम मेरे पे लगाए हैं कि रितेश और मैं लंदन में एक कमरे में थे। तू तेरे ऐप छुपाने के लिए मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है? मैं तो लॉयल हूँ, रितेश ने तो सब बता दिया कि मैं तो लंदन गया ही नहीं हूँ।
रितेश ने तो बता दिया, आपके सामने बोल दिया उसका पासपोर्ट का। और बाकी है? नहीं नहीं, एक मिनट पहले मुझे कंप्लीट करने दो। मैं तो लॉयल थी, मैं तो जब से शादी करी आदिल के साथ रितेश को मिली भी नहीं। मैं तो लॉयल थी, मैंने निकाह किया और मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत जल्दी आपको 25 तारीख को एक गुड न्यूज़ मिलेगा जो मैं अभी नहीं बताऊंगी। वो खुदा ने मुझ पर रहम किया है क्योंकि मैं नमाजी हूँ। बोलो बेटा। राखी, कल जो है आदिल ने कहा है कि आप लोग की शादी को वो मानते ही नहीं, यानी आप लोग शादीशुदा है ही नहीं, क्योंकि फाल्गुनी जी he says that there is a point of polygamy because he believes that she is married to Ritesh, which is why until and unless the last husband is not dead, she cannot marry another woman, another man. तो फिर वैसे ही हुआ ना? नहीं, तो फिर वैसे ही हुआ ना। अगर रितेश की शादी पहले हुई है, अगर उसका डाइवोर्स नहीं हुआ, अगर समझो मेरी उसके साथ शादी हुई तो मेरी भी शादी लीगल नहीं है। बिल्कुल, क्या बात है, आप बताओ भैया। हाँ बताओ। इनके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। सही बात। इनके साथ रह के मैं बन गई हूँ। उनको जो भी कहना है, शादी हुई थी नहीं हुई थी, उनकी शादी लीगल है या नल एंड वॉइड है, फैमिली कोर्ट है, वो फैमिली कोर्ट में जा सकते हैं और इस शादी को नल एंड वॉइड प्रूव कर सकते हैं। आदिल आज भी, सॉरी फाल्गुनी, आदिल आज भी कह रहा है कि राखी मेरी बीवी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। आज बोला है। ठीक है, तो इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है जी। सिक्के के एक दोनों जर्नलिस्ट कह रहा है। एक मैं बड़े ही ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूं आधिकारिक तौर पर कि आज भी आदिल राखी को अपनी बीवी मानता है और बहुत प्यार करता है। ये उसका स्टेटमेंट है और इसको आप नोट कीजिए। ये आज की बात कर रहा हूँ। और मैं रितेश के बारे में कहना चाहती हूँ, रितेश बहुत अच्छा इंसान है। जब लॉकडाउन में मेरे पास खाना नहीं था, मेरे पास अनाज नहीं था, मेरी माँ को कोरोना हुआ, मेरी माँ को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए घर में 1 रुपया नहीं, कहाँ से कमाऊँ, क्या करूँ। रितेश एक भगवान जैसे मेरी ज़िंदगी में आए। मेरी माँ का ऑपरेशन 4 बार कराया, करोड़ों रुपए खर्च किए। मैं वहाँ पे मैं एक ऐप पे जाती थी ताकि मुझे कुछ मिल जाए पैसे, मैं कोरोना के नाम में अनाज भरूँ। वो कहाँ से अनाज मेरे घर में बेचता था, सब्जियाँ बेचता था कोरोना काल में। तो रितेश मेरी ज़िंदगी में एक भगवान की तरह आए। मेरी माँ का इतना सेवा किया, इतना सर्जरी कराया। एंड तक मेरी माँ की ज़बान पे आदिल नहीं था, सिर्फ रितेश था। अच्छा राखी, आदिल का ये भी आरोप है कि आप हर किसी के पास जाके 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख डोनेशन लेती थी अपने माँ के नाम को लेकर। एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, काफी लोगों से आपने सिर्फ अपनी माँ की सिंपैथी को दिखाकर किसी से 4 लाख लिए, किसी से 3 लाख लिए, किसी से 2 लाख लिए। ये डोनेशन आप लिया करती थी क्या? मेरा क्वेश्चन है, अक्सर जवाब देने देना भाई। अगर मैं किसी से 2 लाख 3 लाख सब लेती हूँ मेरी माँ के नाम पे, तो सलमान भाई के पास मुझे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई मेरी माँ को बचा लो। सलमान भाई ने इतना पैसा खर्च के मेरी माँ का ऑपरेशन किया कैंसर का, कोरोना के टाइम पे। उसके बाद भी कैंसर बढ़ गया। भरत मेहरा ने 3 लाख और फिर मैं थक हार गई, मेरे पास अब पैसा नहीं है माँ का इलाज करने के लिए। मैं बैंकक्रप्ट हो गई, मेरे पास नहीं है पैसा। मैंने भाई को बोला, भाई मेरी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, बिग बॉस से आने के बाद कोमा चली गई है, कुछ करो भाई। तो भाई ने, भरत भाई मेहरा जो है, जो आपके राधे मीरा ट्रस्ट के चेयरमैन, पूरा उन्होंने मदद किया और इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर किए किटी केयर हॉस्पिटल में नाम जोशी जी के पास, और उनकी माँ को बोला कि अभी के अभी शिफ्ट करो, एडमिट करो। मैंने किसी से कोई कैश नहीं लिया, ना मेरे अकाउंट में लिया। मैं एक ईमानदार लड़की हूँ। मैं मेहनत से इतने सालों से स्ट्रगल कर करके बॉलीवुड में टिकी हूँ आज तक। मुझे कोई जज ना करो। इसको स्टार बनना है, इसको बिग बॉस जाना है, इसको फिल्म स्टार बनना है। आदिल 4 वीडियो कर लोगे, सी ग्रेड की 4-5 फिल्में कर लोगे, गायब हो जाओगे एक दिन।
एक लड़की को इतना बदनाम मत करो। फाल्गुनी जी, जैसे अभी राखी ने कहा था कि 1,60 लाख जितने उन्होंने इन्वेस्ट की थी गाड़ियों में, तो उस चीज को लेकर अभी क्या स्टेटस है? वो आप बताइए तो चेक। अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बताएंगे। कि आदिल दुरानी ने कहा, सुनिए, रिटेल में मत देना, कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ, आदिल दुरानी ने जो कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राखी से उनको 90+ लाख कुछ लेने हैं, 95 लाख लेने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन जनवरी में आदिल दुरानी ने एक पेपर में साइन किया और उसमें उन्होंने कबूल किया है कि 1.5 करोड़ रुपया उनको राखी सावंत को देना है और पीडीसीज दिया उनको। उनका कहना था कि मैं पैसे अभी नहीं दे सकता, मुझे 1.5 साल का टाइम चाहिए। राखी ने कहा कि मैं 1.5 साल की टाइम नहीं दे सकती हूँ, मैं सिर्फ 8 महीने का टाइम दूंगी। तो राखी के जितने भी चेक्स थे पीडीसीज आदिल दुरानी ने 1.5 करोड़ के दिए और मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज मौका ऐसा है कि मुझे नाम लेना पड़ेगा। अनस भाई जो मेरी बहन जैसी जो है, सना खान के हस्बैंड हैं, वो एग्रीमेंट, वो पीडीसीज आज भी उनके पास है, सारे चेक्स उनके पास हैं। जब मेरा किसी से 95 लाख रुपीस निकलता है तो मैं क्यों 1.5 करोड़ के पीडीसीज उसको दूंगा और एक टाइम लिमिट रखूंगा एग्रीमेंट में कि मैं 30 सितंबर तक ये पेमेंट कर दूंगा। आदिल ने जो बात कही कि 90 लाख रुपीस मेरे निकलते हैं, ये सरासर गलत है। लेन देन होता है कि उन्होंने दिया, उन्होंने वापस ट्रांसफर किया, इन्होंने दिया, वापस ट्रांसफर किया। स्टेटमेंट है उनके पास, स्टेटमेंट हमने भी पुलिस स्टेशन में दिया, उनको भी कहिए पुलिस स्टेशन और कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दे दो। फाल्गुनी जी, एक सवाल था आपसे, आप कितने केस जो चल रहे हैं आदिल के ऊपर और कितने आप फाइल करेंगी, कौन कौन सी धाराएं होंगी और कब? मैं क्या करूंगी वो आपको नहीं बताऊंगी। मैं जो मुझे करना है वो मैं करके दिखाऊंगी। बात रही एफआईआर्स की आदिल के ऊपर, नहीं तो 6 एफआईआर कर्नाटका इसमें है, मैसूर में है, बहुत सारे चेक बाउंसिंग के केसेस हैं, एक रेप केस है, बहुत सारे चेक बाउंसिंग के केसेस है जिसमें वारंट पेंडिंग है और बहुत सारे 420 के केसेस हैं। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास एफआईआर की कॉपीज़ है। ये कोई फेक एलिगेशन नहीं है जैसे आदिल करते हैं, वैसे हम कोई फेक एलिगेशन नहीं करते। उनके पास बहुत सारे केसेस हैं और आने वाले दिनों में उनके ऊपर और भी केसेस, चाहे राखी करे या नहीं करे, उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें की, वो आने वाले दिनों में और केसेस होने वाले हैं। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आदिल ने अपना जेल जाने का दरवाजा वापस खोल दिया है। उसने कोर्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट किया है। वो राखी के केस में किया है या मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया है। पहले मैं नहीं आई थी, आज मैं, जब उन्होंने कल आए मुझ पे इल्जाम लगाए, इसलिए मैं यहाँ पे आके उनके जवाब देने आई हूँ। और मैंने कोर्ट में पूरा पेश किया हुआ है। कहते हैं मुझे मारा है, वो लिपस्टिक के दाग है। पुलिस गलत है, मुंबई की मेडिकल रिपोर्ट गलत है। हाँ, देखिए आप जो कह रहे हैं कि राखी सावंत को जो उसने मारा वो लिपस्टिक के निशान है, आप पुलिस स्टेशन जाइए, एक आरटीआई डालिए और उसमें माननीय न्यायालय के सामने भी आप जा सकते हैं, उससे रिपोर्ट निकालिए कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या था, क्या राखी को वापस वाकई चोट लगी या राखी के साथ वाकई 377 हुआ या नहीं हुआ, ये मेडिकल प्रूव करता है। तो आप देख लीजिए एक बार जाके और फिर ये सवाल उससे कितना उन्होंने, या 8 महीने की शादी में मुझे उन्होंने इतना मारा है। कहते कोई राखी सावंत को मार सकता है क्या? राखी सावंत हूँ मैं मीडिया के सामने। एंड ऑफ द डे मैं एक औरत हूँ, एंड ऑफ द डे मैं एक औरत हूँ। मीडिया ट्रायल नहीं, कंडीशंस। आप कौन से मीडिया से हैं? उसका फोटो शूट डाला है इन्होंने। अच्छा, डेली टाइम्स ना? नहीं, डेली टाइम्स। डेली टाइम्स। एक मिनट में बहुत ऐसे मैं बॉलीवुड में हूँ तो क्या हुआ? राखी को क्या मुझे न्याय मिलेगा? क्या मुझे जस्टिस मिलेगा? मैं कोर्ट पर, हमारे हिंदुस्तान के कानून पर विश्वास रखती हूँ। मुझे मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए। मैंने जो भी मैं बॉलीवुड में हूँ तो क्या मेरी कोई सच्चाई नहीं? क्या मैं बॉलीवुड
एक्ट्रेस हूँ तो क्या मुझे कोई हक नहीं है पुलिस स्टेशन जाने का? मेरे साथ गलत हुआ है, आदिल खान दुरानी ने किया है, मुझे इतना मारा पीटा टॉर्चर किया है शादीशुदा ज़िंदगी में, उनके इतने अफेयर्स रहे हैं, मैं इतना सारा हुआ है, लेकिन मैं कभी सामने नहीं आई। लेकिन जब मेरी माँ के साथ जब बुरा हुआ तब मैं आई हूँ सामने। मुझे जज मत करो, कोर्ट पे फैसला छोड़ो। अच्छा, उसने ये कहा था ईरान के अंदर क्या चेक करने के बाद उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था, मेडिकल रिपोर्ट। अरे यार, लेट हिम प्रूव इन द कोर्ट ना। नहीं, कोर्ट का ट्रायल मत शुरू करो। फिजिकल रिपोर्ट नहीं था भाई तो आप मैसूर कोर्ट में, मैसूर पुलिस स्टेशन में जाइए। मैसूर पुलिस की मैं डीसीपी एसीपी सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि इतने क्रिमिनल, ये इसके इतने रिकॉर्ड है, फिर भी इसकी बेल कैसे हो गई? दूसरी, क्या मैसूर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं? अगर है, अगर नहीं होगा तो क्या इसको ऐसे जेल में डाल दिया? उस लड़की ने कुछ तो वीडियो दिए होंगे। अभी तो आपने मेरे वीडियो दिए देखे नहीं है, जो आदिल ने 45 ए पानी ला। आदिल ने साइलेंस, मुझे बोलना ही है, मुझे बोलना है। आदिल ने मेरे न्यूड वीडियो, आदिल खान दुरानी मेरे हस्बैंड, उसने मेरे न्यूड वीडियो 50 लाख 47 लाख में मेरे हनीमून के टब में बैठी हूँ, बाथरूम में नहा रही हूँ, उनके साथ बिस्तर में हूँ, सारे वीडियो शूट कर करके एक अरब को बेचे, किसको बेचे, जिसका नाम है मैंने आपको भेजा है। नाम बताने की जरूरत नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बाद में कोर्ट के लिए रखना चाहते हैं, प्लीज वो ट्रायल में लाई जाएंगी, अभी ट्रायल नहीं करेंगे। बताइए, लास्ट क्वेश्चन बोलिए। राखी जी, आपसे क्वेश्चन है। अभी आप बोल रहे हो कि आदिल आपके हस्बैंड है, लेकिन आपकी कोई भी आप पोस्ट करते हो, आप रितेश को पहले टैग करते हो, ऐसे क्यों? आप लेट आई हैं एक्चुअली, थोड़ा ये सवाल का जवाब दे चुकी है। ये हो गया सवाल, हो गया। मैं रितेश को भी टैग करती हूँ, मैं लकी को भी टैग करती हूँ। अरे भाई, ये होगा। मैं फाल्गुनी को भी टैग करती हूँ, मैं राशि को भी टैग, और हाँ, वाहिद अली खान को भी टैग कर लेती है, भाई को भी और मेरी भाभी को भी टैग करती हूँ। आदिल को इसीलिए नहीं टैग करती क्योंकि 6 महीने जेल में था, बाहर कौन देखेगा इंस्टाग्राम। राखी, अभी वापस आदिल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, फिर परसों ये चलता रहेगा। आप लोगों के लिए काफी मसाला है, चलने दो। चलो, नहीं, परसों मैं लूंगी, तरसों वो प्रेस करेगा, फिर परसों मैं नर्सों मैं ले लूंगी।